बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये नाम सुने होंगे, खुसरा, ख्वाजा सरा और मुखन्नस। इन सब में लफ्ज़ ख्वाजा सरा कुछ बेहतर नज़र आता है। ख्वाजा का मतलब अफसर है, जो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और सरा के मानी महल के हैं। इसका मतलब है महल का अफसर। लेकिन यहाँ अहम सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर ये तीसरी जिन्स के लोग पैदा कैसे होते हैं। जहाँ तक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, तो साइंसी लिहाज से जब बच्चे की पैदाइश होती है तो मर्द और औरत के क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं और बेटे और बेटी का तयन होता है। इनमें से कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो जीन्स का तयन भी करते हैं। अगर मेल के क्रोमोसोम्स गालिब हों तो लड़का होता है, और अगर औरत के गालिब हों तो लड़की। लेकिन तीसरी जिन्स के केस में ऐसा होता है कि मर्द और औरत दोनों के क्रोमोसोम्स बराबर हो जाते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है। इस सूरत में जो बच्चा पैदा होता है वो ना मर्द होता है ना औरत। यहाँ एक बात और काबिल ज़िक्र है जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे, कि तीसरी जिन्स के अंदर भी मेल और फीमेल होते हैं। ऐसा होता है कि अगर मेल के क्रोमोसोम्स फीमेल के क्रोमोसोम्स पर दोबारा गालिब आ जाए तो फीमेल ख्वाजा सरा कहलाते हैं। इसी तरह मेल ख्वाजा सराओं का भी होता है। ख्वाजा सरा की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह शूरा में फरमाया है, अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की सल्तनत, पैदा करता है जो चाहे, जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसे चाहे बेटे दे, या दोनों को मिला दे, बेटे और बेटियां, और जिसे चाहता है बांझ कर दे। इल्म और कुदरत वाला है। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वो जो चाहता है करता है। लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला कभी किसी जान पर जुल्म नहीं करता। हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि शादियों में ये गाते हैं ख्वाजा सरा, और अक्सर भीख भी मांगते नजर आते हैं। इनमें भी वही ज़हनी सलाहियतें होती हैं जो आम इंसानों में होती हैं, जिन्हें बरूए कार लाकर ये डॉक्टर, इंजीनियर या कोई हुनरमंद इंसान बन सकते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में ये गिरावट पाई जाती है कि वो इनकी बद्दुआ से तो डरते हैं, लेकिन इन्हें कमतर समझा जाता है। पाकिस्तान के सूबा सिंध में बाकायदा तौर पर डेरे मौजूद हैं, जिन्हें सिंधी ज़बान में मड़ी कहा जाता है, जहाँ से ख्वाजा सरा रिहाइश पजीर होते हैं। ख्वाजा सराओं की एक किस्म औलाखड़े भी हैं, जिनका दावा है कि वो पैदाइशी तौर पर जिनसी सलाहियतों से महरूम होते हैं। वो खुशी के मौका पर तकसीम की जाने वाली नजर नियाज वसूल करके आपस में बांट लेते हैं, और इस तरह वो अपना गुजारा करते हैं। इनका आमतौर पर उठना बैठना भी मुअज़्ज़ज़ घरानों में होता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के एक वाक़े की तरफ आते हैं। हज़रत अली इल्म और हिकमत में आपका कोई सानी ना था। एक दफ़ा आपसे दरियाफ्त किया गया कि ख्वाजा सराओं की विरासत का क्या मसला है, तो आपने फ़ौरन जवाब दिया कि ख्वाजा सराओं की विरासत का तयन उनकी मुशाबियत की बिना पर किया जाएगा। इससे साबित होता है कि इस्लाम ने मर्द और औरत की तरह इस तीसरी जिन्स को भी हुकूक से नवाजा है। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान में इनके कोई हुकूक नहीं। एक दफ़ा एक शख्स ने ख्वाजा सरा से शादी कर ली। वो हक महर में एक लौंडी भी लाई अपनी बीवी, या ख्वाजा सरा से इसके बेटा पैदा हुआ। ख्वाजा सरा इस किस्म का था कि इसकी मुशाबियत मर्दों और औरतों दोनों से थी। इस ख्वाजा सरा ने अपने महर में आई लौंडी के साथ जिमा किया तो इससे भी एक बेटा पैदा हुआ। जब ये मामला हज़रत अली के सामने पेश किया गया तो आपने दरियाफ्त किया कि तुम्हारी मुशाबियत मर्द की तरह है या औरत जैसी। मुझ में मर्द और औरत दोनों की खुसूसियात हैं। मुझे माहवारी भी आती है और मैं मर्दों की तरह भी ज़िंदगी गुजारता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इस ख्वाजा सरा की दोनों तरफ की पसलियाँ गिनी जाएं। अगर बाएं तरफ वाली एक पसली कम दिखाई दे तो फिर इसको मर्द समझ लिया जाए, वरना इसको औरत तस्वुर किया जाए। जब ये वाज़ेह हो गया कि ख्वाजा सरा की एक पसली कम है तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने इन दोनों के दरमियान तलाक करवा दी और फरमाया कि इसे मर्द शुमार किया जाए। जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया और अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर एहसान का इरादा किया कि इनका जोड़ा पैदा फरमाए, ताकि इनमें से हर कोई अपने जोड़े से सुकून हासिल कर ले, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो इनकी बाईं जानिब एक हसीन और जमील औरत बैठी हुई थी। यही वजह है कि मर्द की बाईं जानिब की
ایک پسلی دائیں جانب والی پسلی کی نسبت کم ہوتی ہے، جبکہ عورت کی دونوں پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ عورت کی پسلیوں کی تعداد 24 ہے، جبکہ مرد کی پسلیوں کی تعداد دونوں طرف ایک جیسی نہیں ہوتی، جبکہ مرد کے دائیں طرف کی پسلیاں 11 ہوتی ہیں اور کل تعداد 23 ہے اور عورت کی 24 ہے۔ اسلامی جمہوریہ ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے لوگ اسلام سے بہت دور ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، ان کا دکھ محسوس نہیں کرتے، یعنی کہ خواجہ سراؤں کا انہیں وراثت میں بھی حصہ نہیں دیا جاتا۔ جب کسی کے گھر کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس کے گھر والوں سے جیتے جی الگ کر دیا جاتا ہے اور اپنے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ جینے کا اس کا کوئی حق نہیں ہوتا، اور پھر اسے ناچ گا کر اپنی زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ حالانکہ خواجہ سرا وراثت میں برابر کے حقدار ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ کوئی ادنیٰ مخلوق نہیں ہے۔